मैं पहली बार अपने दोस्त रवि के गांव वाले पुराने घर में रुका था। घर बड़ा था, लेकिन अजीब तरह की खामोशी हर कोने में फैली हुई थी। मैंने मजाक में कहा, भाई घर तो भूतिया लग रहा है। रवि अचानक चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस उस रात को ऊपर वाली अलमारी मत खोलना। उसकी बात सुनकर मुझे हल्की सी अजीब फीलिंग आई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 10:30 में रवि नीचे फोन पर बात करने चला गया था और मैं कमरे में अकेला था। तभी मेरी नजर पड़ी उस पुरानी लकड़ी की अलमारी पर। मन में आया, देखते हैं आखिर है क्या इसमें। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, अंदर सिर्फ एक लाल साड़ी टंगी हुई थी, बस एक ही साड़ी। और सबसे अजीब बात, कमरे में अचानक चमेली की खुशबू फैल गई। मेरे हाथ अपने आप ठंड हो गए। मैंने जल्दी से अलमारी बंद कर दी। रात के 12 बजे हम दोनों सोने चले गए। लाइट बंद, कमरा शांत। तभी छन 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 पायल की बहुत हल्की आवाज। मैंने सोचा रवि होगा। मैंने धीरे से पूछा, रवि, तू जाग रहा है क्या? कोई जवाब नहीं। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और जो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी तो मेरे बगल में गहरी नींद में सो रहा था। फिर आवाज, करीब 2:03 पर अचानक मुझे लगा कोई कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। धीरे धीरे मैंने सिर उठाया और दरवाजे के पास एक औरत की परछाई, लाल साड़ी में, बाल चेहरे पर, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है? जैसे ही मैंने ये कहा, वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी
और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। मेरे हाथ पैर सुन, आवाज गले में अटक गई। मैंने झट से रवि को हिलाया, उठ उठ देख। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा दरवाजे तरफ देखा, वो वहां नहीं थी। कमरा फिर से खाली। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट। मेरी साड़ी क्यों खोली? मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। सुबह होते ही मैंने रवि को सब बताया। उसका चेहरा उतर गया। वो बोला, भाई, इस घर में पहले मेरी बुआ रहती थी। उनकी मौत इसी कमरे में हुई थी और वो हमेशा लाल साड़ी पहनती थी। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, कभी किसी की पुरानी अलमारी नहीं खोलूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मैं उस घर से निकल रहा था, मेरे बैग में वही लाल साड़ी रखी हुई थी। मैंने डर के मारे बैग फेंक दिया।